शेषनाग, प्रभु, संसार के हर सत्य को जानने वाले नारायण को मैं भला क्या सत्य के दर्पण दिखाऊंगा। अब आज्ञा दे दीजिए प्रभु। धरती पर मेरा कार्य समाप्त हुआ। ये जो कुछ भी घट रहा है, ये सब नियति का लिखा है, जो आप ही ने निर्धारित किया है प्रभु। संसार के संचालन के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ताकि मैं आपसे पूर्व वैकुंठ जाकर आपके आने की तैयारी कर सकूं। वर्षों से सुने पड़े वैकुंठ को आपके आगमन के लिए सज्ज कर सकूं। आपकी प्रतीक्षा में बैठी माता लक्ष्मी की सहायता कर सकूं। अब मानव मोह त्याग हर भाव से ऊपर उठ जाइए प्रभु, और अपने इस सेवक को जाने दीजिए, अपना धर्म निभाने दीजिए। वो जो हठ में प्रतिज्ञा लिए बैठा है, वो केवल श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण ही नहीं, स्वयं नारायण के सेवक शेषनाग का रूप भी है। क्या हुआ? अब तक तुम बस सोच ही रहे हो, या फिर इस संकट से निकलने का कोई हल भी सूझा? वो सूझा। अति उत्तम। तो फिर बताओ क्या हल है? हल नहीं, केवल हल निकालने का मार्ग सूझा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो सूझा है वही बता दो। पिताश्री कहते हैं, जब समस्या का हल ना मिले तो एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। जब इंद्रियां केंद्रित होंगी, बड़ी सी बड़ी उलझन क्षण भर में सुलझ जाएंगी। तो फिर विलंब किस बात का? लगाओ ध्यान। अरे, आप कहाँ चल दिए? प्रभु केवल समस्या का समाधान खोजने के लिए ध्यान लगाने का परामर्श नहीं देते, अपितु मन को शांत करने के लिए ध्यान को ढाल बनाने का निर्देश देते हैं। किंतु आपका मन क्यों व्याकुल है? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। अभी मेरी समस्या के समाधान का समय नहीं आया है। जब आएगा तब मैं अवश्य आपको बताऊंगा। अब मैं चलता हूं उस चोटी पर। मैं आशा करता हूं कि भोर होने तक इस समस्या का समाधान खोज ही लेंगे आप। अवश्य। जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण भैया, धन्य हुआ मैं, और धन्य हुई अयोध्या कि मुझे तुम जैसा राजानुज मिला, जो तुमने इस धरा पर जन्म लिया। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद भैया। जिससे खोलंका तीर कल्पे रघुराई,
उसे खो देने की बेला विकट अब आई, और लगा लखन विलाप यूं रामा, जो दे अनुमति जाए शरीर से प्राणा। सुमित्रा, 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 अंजल त्याग कर तुम इतनी देर से मंदिर में क्यों बैठी हो? क्या बात है? बस सुमित्रा, बस शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसा कौन सा संकट आ गया अयोध्या पर? ये श्वेत वस्त्र किसके लिए है? आर्य के लिए। क्या लक्ष्मण? असंभव, ये नहीं हो सकता। असंभव संभव हो रहा है माता। श्री राम ने आज्ञा दे दी है। अब नियति के आगे नतमस्तक होने के सिवाय हमारे पास अब कोई मार्ग नहीं है। ये निर्णय मेरे पति का है और मैं उनके साथ हूं। समय और भाग्य के इस खेल में महाराज भी उतने ही विवश हैं जितने हम हैं। मेरे स्वामी अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। यदि वो इस त्याग की पराकाष्ठा पार नहीं कर पाते तो आज अयोध्या ऋषि दुर्वासा के क्रोधा अग्नि में जल रही होती। अब अश्रु क्यों बहा रही है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि ऐसे महान पुरुष आपके पुत्र हैं, मेरे स्वामी हैं, अयोध्या के रक्षक हैं। सौभाग्यशाली हो अयोध्या के लिए कि तुम बहने पुत्रवधू के रूप में मिली। तुम चाहे जितना छुपा लो, तुम्हारी व्यथा का आभास है मुझे।
हे सूर्यदेव, मेरी अयोध्या नगरी पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उर्मिला, क्षमा करना उर्मिला, आयु के इस पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताना चाहता था मैं, किंतु ये नगर में क्या बातें हो रही है पिताश्री? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? जीवन की सबसे लंबी यात्रा पर, परंतु इस यात्रा पर जाने से पूर्व मुझे आप दोनों से एक वचन चाहिए। दोगे मुझे? आप दोनों को जीवन भर लव कुश की प्रतिछाया बनकर रहना है, सदा उनका साथ देना है। जिस प्रकार मैं श्री राम का साथ देता आया हूं, तुम दोनों को भी आगे चलकर अयोध्या की उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार तुम्हारे पिताश्री करते आए हैं। बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शंका के सदा सर्वप्रथम रघुवंश की लाज बचानी है। लवकुश और अयोध्या पर आई हर समस्या, हर विपदा की ढाल तुम दोनों को ही बनना है। अपने राजा और अपनी प्रजा को सदा सर्वोपरि रखना है। चंद्रकेतु, अंगद, वचन तुम अपने पिताश्री की ये इच्छा पूरी करोगे ना तुम दोनों? हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पुत्र, आज्ञा दीजिए माता। नहीं माता, संभालिए स्वयं को। बस अश्रु से नहीं माता, प्रसन्न मुख विदा कीजिए अपने इस धर्मवीर पुत्र को। माँ, ये कैसे घोर पाप का भागी बना रही हैं आप मुझे? राम, रोक लो इसे, मत जाने दो, रोक लो। मुझे आज तक किसी बात, किसी निर्णय ने कष्ट नहीं दिया। कष्ट दिया तो केवल नियति ने। ये मेरी एक माँ की उलाहना है भाग्य को, जिसने हमारे परिवार को सब कुछ दिया, वैभव, धन,
सम्मान, शक्ति नहीं दिया तो केवल सुख, साथ जीने का अवसर। राजमहल का एक एक राजकुमार इस सुख के लिए तड़पा है, वंचित रहा है। रघुकुल ने हमेशा अपनों की आहुति देकर संसार के कल्याण को चुना है, और आज लक्ष्मण भी वही करने जा रहा है। कब तक चलेगा ये आत्मसमर्पण का खेल राम? कब तक? इसे रोक लो। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ये माता तुमसे मांगती है, इस अनर्थ को होने से रोक लो। मैं ये वियोग नहीं सह पाऊंगी। मैं अपने पुत्र को मृत्यु का आलिंगन करते नहीं देख पाऊंगी। माँ, बैठिए माँ। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, तो ये सत्य नहीं होगा मां। किंतु मैं एक सत्य को अवश्य समझता हूं कि सीता को खोने के पश्चात मैं नियति के विरुद्ध जा खड़ा हुआ, सब कुछ नष्ट करने को तत्पर हो गया। नियति अत्यंत कठोर होती है माता, किंतु उसे बदलना असंभव है। यदि हम कितना भी प्रयास करें, उसका परिणाम भयावह ही होगा। हर घटना के पीछे किसी नियति का ही उद्देश्य होता है मां। सीता का युग स्वतः जाना हम सब के लिए जितना दुखदायी था, आने वाले युगों स्त्री के सम्मान के लिए वो उतना ही सुखदायी होगा। जब जब स्त्री स्वयं को इस पृथ्वी पर निर्बल पाएगी, तब तब वो सीता को स्मरण कर अपने भीतर हर परिस्थिति से लड़ने की जोर जलाएगी। सीता वो बल उनके भीतर बनकर बहेगी जो उनका सामर्थ्य बनेगी। उसी प्रकार जब एक भाई दूसरे भाई को छलेगा, उसके प्रति द्वेष और अनादर का भाव रखेगा, तब तब उसे लक्ष्मण का नाम, उसका जीवन, उसके त्याग का स्मरण होगा। जब जब एक भाई दूसरे भाई की ओर अपना विश्वास खोने लगेगा, तब तब लक्ष्मण वो खोया विश्वास बनकर उनके भीतर बहेगा। मैं जानता हूं मां कि अयोध्या में जो कुछ भी घटा है वो असहनीय है, किंतु कदाचित जो दुख, जो पीड़ा, जो परीक्षाएं हम झेल रहे हैं, वो इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कष्ट ना झेलना पड़े, ताकि हमारा जीवन उनके लिए उदाहरण बन सके, ताकि हमसे सीख लेकर वो अपना जीवन उचित ढंग से जी सके। फिर मानव जीवन तो होता ही है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मां। हमसे सीख लेकर ही तो आने वाली पीढ़ियां अपना निर्वहन कर सकती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मां, लक्ष्मण को मत रोकिए, उसे वो उदाहरण सिद्ध करने दीजिए मां। भैया, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मन श्री से मिलावे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। अयोध्या मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी परम शक्ति, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व।
ये लक्ष्मण अयोध्या की इस पावन धरा का एक सेवक था, एक योद्धा था और सदा रहेगा। ये माटी, ये पवन, ये रथ चक्र के चिन्ह, ये सब मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग रहे। और ये मेरा परम सौभाग्य, रघुकुल में जन्म लेना, उस वंश में उत्पन्न होना जो सदा अपने वचन पर जीता आया है। वो वंश जो सदा संसार को शौर्य, मर्यादा और बलिदान का पाठ पढ़ाता आया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि मैं रघुकुल के नाम की लाज संपूर्ण जीवन रखता रहा और आज भी इसे अवश्य निभाऊंगा। राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की, राजनुज लक्ष्मण की। मेरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम के चरण मेरे लिए धर्म का मूल रहे हैं। ये केवल मेरे बड़े भैया ही नहीं, अपितु मेरे स्वामी, मेरे ज्ञान, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व है। ज्ञान हो या सम्मान, इस जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सब कुछ केवल अपने भैया श्री राम के चरणों का दास बनकर ही प्राप्त किया है। यदि मेरी इस जीवन यात्रा में मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, यदि कोई मर्यादा मैंने तोड़ी हो, तो अयोध्या की इस पावन धरती से, अपने वंश से, अपने प्रभु से और अपनी प्रजा से मेरी केवल एक ही विनती, एक ही निवेदन है। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! होई सोई जो राम रचिरा, को करी पर बढ़ावे साखा। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, यदि मैंने कोई भूल की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने विवेक से, अपनी क्षमता से, मृत्यु से पूर्व जीवन के जितने उत्तरदायित्व हो सकते थे, वो सब निभाने के मैंने पूर्ण प्रयास किए, परंतु फिर भी जो छूट गए उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।
अब इन सभी का उत्तरदायित्व तो एक बार पुनः आपका हुआ भैया। लक्ष्मण, जिससे खोलंका तीर कल पे रघुराई, उसे खो देने की बेला विकट अब आई। राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की राजनुज लक्ष्मण की। मर जाइए पिताश्री, हमें छोड़ के मर जाइए। देवी, कैसा विकट समय है महादेव। मन कितने विपरीत भावों का आभास कर रहा है। एक ओर वियोग का दुख, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और नारायण के आने वाले मिलन का सुख। यही तो रामायण की सुंदरता है, उसकी विशिष्टता है। अंत में सब शुभ ही होता है। मुझे तो लवकुश की चिंता हो रही है। वो कैसे उस गांव को विष के प्रकोप से निकालेंगे। इतने दिन हो गए ध्यान में लीन हुए, फिर भी कोई हल नहीं निकला। रघुकुल के वंशज की कैसी चिंता देवी। इस कुल ने अपने पितरों के लिए कई बलिदान दिए हैं और समय आने पर अनेक रूपों में वही पितृ अपने वंशजों की सहायता के लिए, उनके समर्थन के लिए अवश्य आएंगे। सरपंच महोदय, जल की अंतिम बूंद भी समाप्त हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी जल नहीं बचा। अगले 10 गांव तक केवल सूखा ही सूखा है। बालक, स्त्री, वृद्ध सब दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। अब क्या करें? हमें बचाइए, कोई तो मार्ग सुझाइए। अब जीवन कैसे चलेगा? जल कहाँ से आएगा? अब क्या करें?
पितामह भगीरथ, भागीरथ अपना पितृ पूर्ण करो, हमें मोक्ष दिलाओ, हमारा पिंडदान करो, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ, हमें मोक्ष दिलाओ भागीरथ, मोक्ष दिलाओ। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। राजा भागीरथ, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी प्रार्थना का उत्तर लाया हूं। देवी गंगा धरती पर आएंगी और आपके पूर्वजों को अपने पवित्र जल से मुक्ति देंगी, परंतु गंगा की प्रचंड धारा को धरती सह नहीं पाएगी। गंगा का वेग संभालने के लिए आपको महादेव को प्रसन्न करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ग्रहाराय त्रैलोचनाय तस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः भागीरथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव, प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं वत्स। मैं जानता हूं कि तुम क्या वर मांगना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे कहे बिना ही मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सज्ज हूं। नमः शिवाय। जय जगवीरत नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नारद बुध बंदिनी जय जगनुबालिका विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी विपत नासी पुनर्रासी पाप चालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल दय तापहारी अमर भर विभंग कर तरंग मालिका।
तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महीश कालिका। भागीरथ, धरती पर गंगा का आगमन तुम्हारे तप और तुम्हारे अथक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आज से इसका एक नाम भागीरथी भी होगा। इसका जल संसार को पावन करेगा, समस्त जगत के पापों को धोएगा और तुम्हारे इस महान कार्य के कारण आने वाला संसार तुम्हें कृतज्ञ होकर सदैव स्मरण करेगा। आज वर्षों से भटकती हुई मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाकर मेरे मन को भी अतः शांति का आभास हो रहा है। किंतु गंगा को धरा पर लाने की यात्रा में मुझे एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि संसार में जो भी होता है किसी ना किसी कारण वश होता है। कपिल मुनि का क्रोध भी जगत कल्याण का साधन था और मेरी प्रतिज्ञा भी, और उसी कारण मैं गंगा को पृथ्वी पर ला पाया। अब गंगा का पावन जल कालांतर तक मनुष्य जाति के कल्याण का कारण बनेगा, उनके पापों को धोएगा, तन और मन की शुद्धि करेगा। बोलो हर हर गंगे, बोलो हर हर गंगे। पितामह भागीरथ ने हमें मार्ग तो दिखा दिया, परंतु मार्ग पर चलेंगे कैसे? देवी गंगा को यहाँ इस गांव में कैसे लेकर आएंगे? राजरूप भरत की, राजरूप भरत की। और खींचो। और तेज से खींचो इसे। रथ रोको सारथी। राजरूप लक्ष्मण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 लक्ष्मण, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे, राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। मार्क! ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे अनुज लक्ष्मण की मूर्त वहां खड़ी कर दी तुमने, पूर्वजों के साथ खड़ा कर दिया उसे। प्रभु, प्रभु, वो प्रभु। पिताश्री ने महाराज के आगे से सराय समाधि मेरी जश पिताश्री। पुत्रो, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण, इस प्रकार नहीं जा सकते तुम। अपने भ्राताओं को छोड़कर नहीं जा सकते तुम। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। गुरुकुल जाना, शिक्षा लेना, ये हर शिशु का अधिकार है।
फिर चाहे वो बालक हो या बालिका। महाराज